हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चा पार्टी, आज का हमारा टॉपिक और इस यूनिट का लास्ट लेक्चर यानी कि बीएससी फिफ्थ सेम इनऑर्गेनिक में जो हमारा पहला चैप्टर है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, उसका मेरे बच्चा पार्टी आज हमारा लास्ट लेक्चर है। और हमारा टॉपिक होगा वो कौन से फैक्टर होंगे जो इफेक्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के मैग्नीट्यूड को, यानी कि किस किस फैक्टर पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है। तो ये बच्चा हमारा लास्ट लेक्चर है। लास्ट में तो जो वीडियो थी हमने वहां पर टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग की बात की थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और उससे पहले मेरे बच्चा पार्टी आप ऑक्टाहेड्रल में भी कर चुके हैं, सीएफटी के पोस्टलेट था, बीबीटी में बच्चों कंप्लीट कवर हमने की थी। मेरे बच्चा पार्टी आज लास्ट लेक्चर है कि कौन कौन से फैक्टर होंगे जिसके ऊपर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी। तो मेरे बच्चा पार्टी पहले वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप सीधा यूट्यूब पर भी नाम डालेंगे अरुण सोनी सर, तो भी बच्चों वहां पर आपको मिल जाएगी। तो बच्चों नोटबुक निकाल लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। निकाल लीजिए बच्चों नोटबुक, और इम्पोर्टेंट है जो लिखा है मैंने। तो देखिए बच्चा पार्टी होगा क्या, यहां पर जो फैक्टर होंगे जिसके ऊपर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी वो हमारे बच्चों चार टाइप के होंगे। यहाँ पर मैंने बच्चों पहला ही लिखा है नेचर ऑफ लिगेंड क्या होगा, तो हम इसी की बात करेंगे। अगर बच्चों में बाकी चार की बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, जियोमेट्री आएगी, और कौन सी हमारी 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है। तो बच्चों चार फैक्टर मैं दोबारा बता देता हूं। पहला नेचर ऑफ लिगेंड है, सेकेंड वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, थर्ड वन ज्योमेट्री ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स, एंड द फोर्थ वन द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो मेरे बच्चा पार्टी आप इसको नोट कर लीजिए, या बच्चों साथ के साथ नोट करते रहना। तो आ जाइए बच्चों पार्टी। तो पहले अगर मैं फैक्टर की बात करूंगा तो वो है हमारा नेचर ऑफ लिगेंड। मतलब नेचर ऑफ लिगेंड में चार पॉइंट हैं, चारों बड़े प्यारे हैं और आसान से देखिए। अगर कोई स्ट्रोक फील्ड का लिगेंड होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा रहा था, जो हमने ऑक्टाहेड्रल, अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा यहाँ पर समझाऊंगा। अभी आप देखिए, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है तो वो ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा। अगर कोई वीक फील्ड का लिगेंड होगा तो वहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी। अभी मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ मेरे बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर अगर बच्चों बात करूंगा D6 कॉन्फ़िगरेशन की, D6 कॉन्फ़िगरेशन, और ये बात है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के एग्जांपल हमने दोनों में किए थे। तो मेरे बच्चा पार्टी एक बार तो आप D6 खुद करके देखिए क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आई थी। उसके बाद बच्चों हम आगे करेंगे इसको। तो D6 एक बार आप करके देखिए और हम करते हैं साथ ही साथ आपके, ठीक है। तो D6 में देखिए क्या हो सकता था। ऑक्टाहेड्रल में तो ऐसा केस होता था, तीन नीचे बनते थे dxy yz zx, और dx2 y2 और dz2 बनते थे हमारे ऊपर। अब तो देखो ऐसा हो सकता था, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होगा, किसका बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा, तो पेयरिंग करवा देगा। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहीं पर फिल हो जाएंगे, ठीक है। नीचे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू कितनी होती थी, -4 होती थी। आप चेक कीजिए कितना आंसर आएगा बच्चों। अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमारे D6 में आ जाते हैं, नीचे वाले में आ जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या आंसर आएगा देखिए। -6 बच्चों इसकी वैल्यू थी, नहीं -4 इसकी वैल्यू थी, और बच्चों +6 इसकी वैल्यू थी, +6d3, और यहाँ पर था बच्चों -4d3। ये बात है बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखिए क्या होगा, कितना आंसर आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में हमें कितना आंसर देखने को मिलेगा। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, -4 एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, या उसकी एनर्जी है मेरे बच्चों, एनर्जी है -4। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए -4 की एनर्जी, 6 × -4, -24 d³ की स्प्लिटिंग यहाँ पर होगी, ठीक है मेरे बच्चों पार्टी। कितने की होगी, -24 d³। किस केस में होगी, जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का एग्जाम्पल होगा, ठीक है मेरे बच्चों पार्टी। इसको ध्यान से देख लीजिए,
D6 ऑक्टाहेड्रल के केस में 3 हमारे नीचे बनते थे DXY, YZ और DZX, और 2 हमारे ऊपर होते थे DH2 - Y2 और DZ²। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमारे नीचे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, -4 एनर्जी होगी, आंसर आएगा -24। ये बात थी स्ट्रॉन्ग फील्ड की। अभी बचता है हमारा वीक फील्ड के केस में क्या होगा। वीक फील्ड भी अभी देखेंगे, उस केस में हमारा क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो वीक फील्ड में क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, ये लीजिए पहला, दूसरा और 3 तो बच्चों ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। ठीक है, अगर वीक फील्ड का केस, अब मैं वीक फील्ड की बात कर रहा हूं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, फोर्थ यहां पर जाएगा, फिफ्थ यहां पर जाएगा, जो हमारा सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पर पेयरिंग कर देगा। ठीक है, अब देखिए वीक फील्ड के लिए कैलकुलेशन, 2 और एक 3 और एक 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है और -4 एनर्जी है, तो 4 इंटू में -4, यहाँ पर प्लस आ जाएगा मेरे बच्चों। ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी +6 की है वहां पर। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे -16 और +12 बच्चों आंसर आएगा हमारा -4 DQ। तो आप खुद ही देख लीजिए कहां पर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगी या वीक फील्ड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग हो जाएगी, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी। तो जब पेयरिंग हुई तो हमारी एनर्जी गई बच्चों कितनी, -24 DQ, विच इज ग्रेटर देन -4 DQ। तो ये था मेरे बच्चों पार्टी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग होगी, आपने देखा एनर्जी ज्यादा आ रही है, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी ज्यादा लगी। और जब वीक फील्ड का होगा तो ये लेस आ रही है, आपने देखा ये -4 आ रही है, दोनों आपके सामने सोल्व हुई। ठीक है, तो ये था मेरे बच्चों पहले 2 पॉइंट हमारे कि स्ट्रॉन्गर फील्ड में क्या होगा और वीक फील्ड में क्या होगा। उसके बाद बात आती है लिगेंड का साइज क्या होगा। अगर स्मॉल साइज का लिगेंड है तो वहां पर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग ज्यादा होगी, अगर बड़े साइज का लिगेंड होगा तो वहां पर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग कम होगी। मैं वो तो दोबारा बोल रहा हूं, लिख लीजिए आप, जो हमारा स्मॉल साइज लिगेंड है वहां पर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग ज्यादा होगी, तो लार्ज साइज का होगा वहां पर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग कम होगी। आप खुद ही सोचिए, यहाँ पर अगर बच्चों मैं बात करूं, ये लीजिए बच्चों, एक आपके पास F नेगेटिव लिगेंड है और एक Cl नेगेटिव लिगेंड है, किसका साइज छोटा होगा, ये वाला स्मॉल साइज का है। अब खुद सोचिए, जो छोटे साइज का एटम होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी तो ज्यादा होगा, और जैसे ही एटम का साइज बड़ा होगा तो बड़े एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज का जो वाइड उसका जो सरफेस एरिया होगा ना, वहां पर साइज कम, चार्ज कम होता जाएगा। यानी कि जितना छोटा एटम होगा उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो चार्ज डेंसिटी जब ज्यादा होगी तो स्मॉल साइज का लिगेंड क्या करेगा, वो सेंट्रल मेटल को अच्छे तरीके से अप्रोच करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्मॉल साइज का होगा तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा होगी स्मॉल साइज के ऊपर, जिसके कारण वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड अच्छे बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपके पास बड़े साइज का लिगेंड होगा, लार्ज साइज का होगा, तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो भी कम होगी। जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो वहां पर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, तो थे मेरे बच्चा पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट थे हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, वीक फील्ड के लिए, स्मॉल के लिए और लार्ज के लिए। अब बात आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, इंपॉर्टेंट है, अलग से बच्चों 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, और ये असल में बच्चों पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला था नेचर ऑफ लिगेंड। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ठीक है, अरेंजमेंट है लिगेंड की, किसकी अरेंजमेंट है बच्चों, लिगेंड की अरेंजमेंट है। याद रखना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके लिए बनाई गई थी, लिगेंड के लिए। In the increasing order of their degree of crystal field separating in a series, यहां पर लिगेंड को एक इस तरीके से अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि वो किस डिग्री पे या कितना क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जाके, किसी भी सेंट्रल मेटल आयन में अगर मैं अलग अलग मॉलिक्यूल लगाता हूं तो कौन किस हद तक उसमें क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग करेगा, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब पहले वाला कम करेगा और बाद में जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी तो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग भी ज्यादा होती जाएगी।
और ये बच्चा हमारी सीरीज है, सुन लीजिए। पहला आई नेगेटिव जो सबसे वीक फील्ड का, ये ऊपर वाले हमारे वीक फील्ड के लिए है, मैं लिख देता हूं, ये हमारे वीक फील्ड के लिए है, ठीक है, ये याद रखना, ये वीक फील्ड के लिए है बच्चों, ये नीचे वाले हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आई नेगेटिव सबसे वीकेस्ट होता है लिगेंड में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर स्प्लिटिंग करवानी है तो आई नेगेटिव सबसे कम करेगा, ठीक है। आई नेगेटिव है, उसके बाद बी आर नेगेटिव है, अब ये वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है, आई नेगेटिव सबसे कम है, बी आर की ना इस आई नेगेटिव से थोड़ी सी ज्यादा है। पहले आई नेगेटिव है, उसके बाद बी आर नेगेटिव है, उसके बाद एस सी एन नेगेटिव है, उसके बाद हमारा सी एल नेगेटिव है, उसके बाद एस टू नेगेटिव है, उसके बाद एफ नेगेटिव है। ये तो आप याद कर लीजिए, पहले आई है, फिर बी आर है, फिर एस सी एन है, उसके बाद हमारा सी एल है, उसके बाद एस टू है, एस टू नेगेटिव बच्चों, उसके बाद एफ नेगेटिव है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो सेकंड लो में हम OH नेगेटिव है, उसके बाद आइए ऑक्सलेट आयन के ऊपर, ये ऑक्सलेट आयन है C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है बच्चों। दोबारा शुरू से बोलता हूँ, देखना, सबसे पहले आई नेगेटिव सबसे कम, फिर ऊपर चलते चलते, ठीक है। आई नेगेटिव के बाद बी आर नेगेटिव, बी आर नेगेटिव के बाद एस सी एन नेगेटिव, उसके बाद सी एल नेगेटिव है, उसके बाद हमारा S2 नेगेटिव है, और उसके बाद हमारा F नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस सीरीज की बात करूंगा तो सबसे पहले OH नेगेटिव आया, उसके बाद हमारा ऑक्सलेट आयन आया C2O4 2 नेगेटिव, ये ऑक्सलेट आयन है, उसके बाद वाटर आया जो न्यूट्रल पे था एक तरीके से, है ना। उसके बाद देखिए ये नाइट्रोजन से कोटिंग कर रहा था, लोन पे की डोनेट नाइट्रोजन कर रहा था, यहाँ पर सल्फर कर रहा है, तो दोनों में फर्क हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर EDTA है, NH3 है, EN है, और CN नेगेटिव और CO है। दोबारा सुन लीजिए, EDTA, NH3, EN और CN नेगेटिव और CO, ये जो नीचे वाले हैं ना, NH3 है, EN है, CN नेगेटिव है, CO है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होते हैं, ठीक है। और EDTA की फुल फॉर्म आप कमेंट में बता देना क्या है, थर्ड सेम में आप करके आए हो, प्लस टू में भी करके आए हो, बहुत जगह तो इसका एग्जाम में सीधा नाम भी पूछा जाता है। तो ये था मेरे बच्चों पार्टी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं सारी की सारी दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले बी आर नेगेटिव है, आई नेगेटिव है, आई के बाद बी आर है, बी आर के बाद एस एन सी है, ठीक है, एस सी एन है बच्चों, एस सी एन है, ठीक है, फिर सी एल है, सी एल नेगेटिव, एस टू नेगेटिव, एफ नेगेटिव। उसके बाद बच्चों आ जाएंगे इस सीरीज के अंदर OH नेगेटिव है, C2O4 2 नेगेटिव है, H2O है, और बच्चों लास्ट में हमारा NCS नेगेटिव है। इनमें कंफ्यूज मत ना कहीं आगे पीछे कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आओगे तो आपको EDTA देखने को मिलेगा, अमोनिया देखने को मिलेगा, EN देखने को मिलेगा, और EN का भी नाम बताना, ठीक है। इन दो के नाम आपको बताने हैं, EDTA के और EN के, ठीक है। CN नेगेटिव है और CO है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी हमारा पहला फैक्टर कि कैसे कोई भी लिगेंड है अफेक्ट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी को। अब बाकी बचते हैं 3, वो बच्चों हम नेक्स्ट सेगमेंट में कंप्लीट करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, और वेट कीजिए सेगमेंट 2 का जो इसी वीडियो में हम करवाएंगे। ले लीजिए बच्चों पार्टी स्क्रीनशॉट इसका। तो आ जाइए बच्चों, अब बात करते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की, जहां पर हम बाकी के 3 फैक्टर डिस्कस करेंगे। जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर था नेचर ऑफ द लिगेंड, वो हम पहले सेगमेंट में कर चुके हैं। अब बच्चों ये छोटे छोटे फैक्टर हैं, आपको सिंपल सी थिंग याद रखनी है। हमारा बच्चों सेकंड होगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मेटल आयन की, ना कि लिगेंड की। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन की क्या होगी। थर्ड वन है बच्चों ज्योमेट्री क्या होगी, कॉम्प्लेक्स की। और यहाँ पर है बच्चों साइज ऑफ डी ऑर्बिटल, बिल्कुल सिंपल फैक्टर है मेरे बच्चा पार्टी। अगर मैं सेकंड फैक्टर की यहाँ पर बात करूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे क्या होगा। अब बच्चों जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करते जाएंगे तो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग की एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। चाहे बच्चों आप एग्जांपल करके देख लेना, मैं यहाँ पर आपको सीधा बता रहा हूँ, तो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अगर फिर भी आप बच्चों चाहो तो एग्जांपल करके देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी होती जाएगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दोगे, सेंट्रल मेटल आयन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर दोगे, तो वहां पर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग ज्यादा होगी। जैसे बच्चों अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कोबाल्ट की कॉम्प्लेक्स है और वाटर हमारा लिगेंड है। यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है।
ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है कि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड सप्रेटिंग की वैल्यू देखी तो वो 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स मिली और यहाँ पर 9300 सेंटीमीटर इनवर्स और दिस इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बच्चों ये फर्क है, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई वन ही पॉइंट से, वन पार्ट से, वन यूनिट से चेंज हुई, 2 से बच्चों 3 में गई और देखिए क्या फर्क हुआ, 18,000 से 9300 पर चेंज आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड सप्रेटिंग उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नंबर आप बढ़ाओगे यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल रहे हो तो वहां पर जब आप करके देखना बच्चा, चाहे आप ऑक्टाहेड्रल के लिए करके देखना है टेट्राहेड्रल के लिए करके देखना, जो हमने क्रिस्टल फील्ड सप्रेटिंग एनर्जी निकाली थी ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में, आप वहां से आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये काम आपका है समझने के लिए। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो क्रिस्टल फील्ड सप्रेटिंग ज्यादा होगी, ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल सा फैक्टर, और इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछता। ठीक है, अब तो अगर थर्ड फैक्टर की बात हुआ ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री बच्चों हमारे पास दो ही हो सकती है, या तो ऑक्टाहेड्रल थी या टेट्राहेड्रल थी। तो बच्चा हमेशा टेट्राहेड्रल की जो क्रिस्टल फील्ड की सप्रेटिंग वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट हाफ होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, यानी कि ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू डबल होती है, ये भी आप कह सकते हो। फार्मूला होगा बच्चों, ये आप दिमाग में रखना, आप लोग एमएससी एंट्रेंस के लिए जाओगे तो वहां पर ये फार्मूला पूछा जाता है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड सप्रेटिंग टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 ऑक्टाहेड्रल। डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड सप्रेटिंग एनर्जी को लेकर है, उसको शो कर रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ये टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल ऑलमोस्ट हाफ वैल्यू का होता है, तो बच्चों एग्जैक्ट पूछे तो 4/9। ठीक है, तो ये भी देखा हमने कि ऑक्टाहेड्रल में तो हमने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दोनों के थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में, लेकिन यहाँ पर तो हमने कुछ नहीं किया क्योंकि वहां पर हमारे ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कैसे थे, हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स थे। मैंने आपको वीडियो करते हुए बताया भी था लास्ट वीडियो में, आप अगर ध्यान से देखी होगी। तो हमारे टेट्राहेड्रल वाले बच्चों कैसे थे, ज्यादातर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स थे। अब बच्चों बात करते हैं साइज ऑफ डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल का साइज कैसे होगा, अब खुद सोचिए, 3d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल, 5d, जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा यानी कि सेंट्रल मेटल आयन का साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, लिगेंड के लिए और भी आसानी होगी कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन वहां पे डाल देगा। उसको लोन पे डोनेट करना है सेंट्रल मेटल आयन को, तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा लिगेंड के लिए आसानी होगी कि वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बना ले। अब आसानी से बॉन्ड अगर वहां पर बनेंगे तो क्रिस्टल फील्ड सप्रेटिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और बच्चों पार्टी 5d जो ऑर्बिटल होता है वो साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर टू 4d एंड 3d। तो ऑर्बिटल का साइज जब बड़ा होगा तो वहां पर क्रिस्टल फील्ड सप्रेटिंग भी अपने आप ज्यादा होगी। तो ये थे मेरे बच्चा पार्टी फैक्टर ऑफ व्हिच मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड सप्रेटिंग डिपेंड। तो बच्चों पार्टी ये चैप्टर हुआ हमारा खत्म इस वीडियो के साथ। ठीक है, एक बच्चों बचता है क्रिस्टल फील्ड सप्रेटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। वो बच्चों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप कहोगे तो वो बच्चों मैं यहाँ पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं तो बच्चों मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि अगर वो वीडियो आपको चाहिए, वो कंसेप्ट आपको सीखना, तो आप बता देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। इसके बाद बच्चों स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड वन चैप्टर, द मोस्ट इंपोर्टेंट थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर कैसे थर्मोडायनेमिक लॉ लगेंगे और कैसे काइनेटिक्स लगेंगे, तो हम चीजें पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, वो भी बच्चों हम 1 या 2 दिन के अंदर, तो बच्चों मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, बच्चों मैं परसों से उसको स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, तब तक के लिए वीडियो देख लीजिए। हमारा पहला चैप्टर भी इनऑर्गेनिक में कंप्लीट हुआ। ये बच्चों छोटे छोटे चैप्टर है, मैक्सिमम 5, 6, 7 वीडियो ही बनेगी। सेकंड चैप्टर में एक ट्रांस इफेक्ट आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, उसकी 2 थ्योरी है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए बच्चा पार्टी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पहले वाली सारी मिल जाएगी, या मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बाय अरुण सोनी सर, यूट्यूब पर सीधा भी सर्च करोगे तो भी बच्चों आपको ऊपर अपनी ही वीडियो देखने को मिलेगी। तो मेरे बच्चा पार्टी वीडियो को करना है शेयर, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट आपका काम है। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए बच्चा पार्टी।